गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर के कुछ एक रूल्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ नेमिंग जो है वो करनी स्टार्ट की थी। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो एग्जांपल्स आपको आज मैं सेंड कर दूंगा, कल मैं सेंड कर नहीं पाया था, आज सेंड करूंगा। कुछ एक एग्जांपल्स करवा रहा हूं और इसी के साथ आप स्टार्ट करेंगे उनकी नेमिंग जो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी कि जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है हमारे हायर क्लासेस के अंदर। तो मेन कंपाउंड्स की नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वालों की नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे। उसके साथ ही आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा। सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं हमारे, सब्स्टिट्यूएंट्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स में भी जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तब हम उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आप बातें करेंगे। फिलहाल जो कल अपन ने रूल पढ़े थे, यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एक एग्जांपल जो बनते हैं, वो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एक दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आज वाला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सपोज करो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, तो कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया मेरे पास। हाइड्रोजन वगैरह मैंने इसके पूरे कर दिए, ये मेरा कंप्लीट कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग करने से पहले हमें ये पहचानना होगा कि हमारी मेन चेन जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन जो है वो बन सकती है। तो हम 5 वाली को रिजेक्ट कर देंगे। 6 कार्बन की जो चेन है उनमें से कोई भी कार्बन चेन हम चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन को मेरी मेन चेन की तरह सिलेक्ट कर लूंगा। किसी बच्चे ने बोला कि सर ये वाला कार्बन क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट होती है, ये मेन चेन में नहीं आती। मेन चेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास 1 पे मिथॉक्सी, 3 और 4 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 4 डाई इथाइल। 5 पे है नाइट्रो, 1 2 3 4। 4 सब्स्टिट्यूएंट थे हमारे पास और चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहां पे लिख लिए। मेन चेन कौन सी है, मेन चेन में 6 कार्बन है, तो हेड्स। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रही है तो 1E। ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है और ये है हमारा मेन कंपाउंड। सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा E, फिर आएगा M और फिर आएगा N। तो हमारे पास नाम आएगा 3 4 डाइइथाइल, 1 मिथॉक्सी, 5 नाइट्रो, हेक्स 1E। ये हमारे पास हमारे इस कंपाउंड का नेम आ जाएगा। तो इस एग्जांपल में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फटाफट यस सर लिखो। ठीक है, भूमिका, निशा और सृष्टि। ठीक है चिराग। सौरभ और कार्तिक, कोई दिक्कत है तो बताओ।
ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा एक एग्जांपल। इसमें एक एग्जांपल और करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर आप आज वाला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो आज वाला हमारा इंपॉर्टेंट काम है। एक एग्जांपल इसमें और करते हैं। ये मेरे पास मेरा कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ये हमारा कंपाउंड आ गया। इस कंपाउंड के अंदर मैंने नेमिंग करनी है। देखो जो स्ट्रेट चेन है वही सबसे ज्यादा लंबी चेन है, और स्ट्रेट चेन के अंदर सारी डबल बॉन्ड आ रही है। इसी चेन को मुझे मेन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेन बात यहां है कि नंबरिंग कहां से करूं। नंबरिंग यहां से करना तो 1 और 2, 1 और 2 दोनों में डबल बॉन्ड है, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन ये सेम कंडीशन राइट हैंड साइड भी है। 1 और 2, 1 और 2 दोनों में डबल बॉन्ड है और दोनों में सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो नंबरिंग यहां से करूंगा या यहां से करूंगा। जब आप सब्स्टिट्यूएंट वगैरह देख के नंबरिंग को डिसाइड नहीं कर सकते, तब आप नंबरिंग डिसाइड करते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अगर आप इसको देखते हो, फर्स्ट पे नाइट्रो है, एन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट से नाइट्रो है, एन से स्टार्ट होता है, दोनों साइड सेम कंपाउंड है। पहले कार्बन से डिसाइड नहीं हो रहा, अगले कार्बन पे आ जाओ। इस कार्बन में सेकंड पे है मिथाइल ग्रुप, एन फॉर मिथाइल। इसमें सेकंड पे आयोडीन ग्रुप यानी कि आई फॉर आइडो। तो इसका नाम जो है वो बाद में आएगा, आई पहले आता है। ये वाली नंबरिंग सही है। तो आपका क्या करेंगे, नंबरिंग जो है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है मेरे पास। सबसे पहले देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है। 1 पे, 4 पे और 8 पे सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। 1 4 8 ट्राई नाइट्रो, इसका नाम एन से स्टार्ट होगा। 5 6 7 इन पे सेम आ रहा है। 5 6 7 ट्राई मिथाइल ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे आ रहा है आइडो और 3 पे आ रहा है फ्लोरो। 2 पे आएगा आइडो और 3 पे आएगा फ्लोरो। टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्स्टिट्यूएंट थे। मैंने कितने लिख लिए, 3 3 6 और 2 8। सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया मैंने। अब बारी आती है मेन चेन की। मेन चेन का नाम कैसे लिखूंगा, देखो टोटल 8 कार्बन है तो ऑक्टा। 1 3 5 7 1 3 5 7 टेट्रीन। तो ये हमारे पास हमारे मेन चेन का नाम हो जाएगा। अब अपन ने क्या करना है, अब अपन इन सबको कंबाइन कर देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा एफ, फिर आएगा आई, फिर आएगा एम और फिर आएगा एन। तो हमारे पास हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा 3 फ्लोरो, 2 आइडो, 5 6 7 ट्राइमिथाइल, 1 4 8 ट्राई नाइट्रो, ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्रीन। तो ये हमारे पास हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आ गया, छोटा सा नाम। अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस करो, नहीं तो फटाफट यस सर लिखो, आगे चल रहे हैं। ठीक है सृष्टि।
ठीक है निशा, ठीक है भूमिका, फटाफट रिप्लाई देंगे प्लीज। चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा कल वाले टॉपिक का 2 एग्जांपल, मतलब उसका 2 आगे वाले पार्ट्स। अब आप अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास हमारे कुछ एक एग्जांपल्स आएंगे, वो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट तो अपन नॉर्मली पढ़ ही रहे थे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे होते हैं मेहमान के मेहमान, यानी कि जो हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया होता है मेन चेन पे, उसके आगे एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे? अभी इसको समझाने के लिए एक बार मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो मेरे पास ये वाली कार्बन चेन आ गई, ये मेरे पास एक कार्बन चेन आ गई, हाइड्रोजन इससे कंप्लीट कर देता हूं। ये वाली जो कार्बन चेन आई है मेरे पास, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग है। इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बन सकती है हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ये कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बनाने के लिए मैं चेन थोड़ी लंबी कर देता हूँ। ये लो, अब ठीक है। तो मेरे पास आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन, और इसी चेन को मैं मेन मान के चलूंगा। ये रही मेरी मेन चेन। नंबरिंग होगी लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है? 4th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स कैसे है मैं आपको बताता हूं। जब हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो उस कार्बन को हम नंबर 1 देते हैं, जो कार्बन हमारा मेन चेन से अटैच होता है। अब इन तीनों में से कौन सा कार्बन मेन चेन पे अटैच है? ये वाला कार्बन मेन चेन पे अटैच है। ये वाला कार्बन मेन चेन पे है, तो इसको नंबर 1 देना पड़ेगा। इसको नंबर 1 दे दिया। अब नंबर 2 देने के लिए या तो मुझे राइट में जाना पड़ेगा या मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो नंबर 2 में इसको भी दे सकता हूं, और नंबर 2 में इसको भी दे सकता हूं। लेकिन आप ध्यान से ये देखो कि मैं मेरी नंबरिंग में 2 ही कार्बन को कवर कर पा रहा हूं, ये वाला कार्बन कवर नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता, इन दोनों को नंबर मिल जाता है, ये वाला कार्बन कवर नहीं हो रहा। तो नीचे वाला जो मेरा कंपाउंड है, ये है मेरी मेन चेन। ये जो 2 कार्बन थे, ये है मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसलिए किसका एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल है। अब इसमें नेमिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है? मेन चेन की नंबरिंग करो, जो भी सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन मेन चेन से अटैच होता है उसे नंबर 1 दे दो, सब्स्टिट्यूएंट की एक अलग चेन बना लो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है, पहले हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप जब भी लिखते हैं
वो हमेशा लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसका जो नेम होगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आया करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। मेन चेन का जो भी नाम होगा बाद में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होता है वो हमेशा ब्रैकेट में आता है, ये अपने को याद रखना है। तो पहली चीज तो ये थी जो हमें ध्यान रखनी है। अब देखो दूसरी चीज, अभी मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे रहा हूं तो मुझे मेन चेन देखने की जरूरत नहीं है, मेन चेन को नहीं देखूंगा मैं। सब्स्टिट्यूएंट चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और पहले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसका नाम आएगा, पहले कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, तो पहले कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल। और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते होते हो? मिथाइल लिखते होते हो। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था तो इसका नाम आएगा ब्रैकेट में। ये हमारे पास हमारा रूल होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, और इसको ध्यान से सुन के आप दिमाग में रखोगे, माइंड में रखोगे। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी होती है, हम पहले हमारी मेन चेन की नेमिंग नंबरिंग करेंगे। मेन चेन की नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन मेन चेन से अटैच होता है उसे नंबर 1 देती है। इसे नंबर 1 दिया, चेन बना लो। जो ये चेन आ गई, ये सब्स्टिट्यूएंट की चेन है। जो इस चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा वो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, उसकी पोजीशन बताओ, और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम बताओ। पूरे नाम को लिख देंगे ब्रैकेट में। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, ये कौन से कार्बन पे था? चौथे कार्बन पे था, 4th कार्बन पे। तो इसके नाम के आगे आ जाएगा 4 ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट खत्म। अब आ गया मेन चेन का नाम ऑक्टेन। तो ये तो होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। मुझे पता है एक एग्जांपल में समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसका एक एग्जांपल और करवा रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं। तो आप इसका एक एग्जांपल जो है वो और करते हैं। ये एग्जांपल यहीं पे है, मैं मिटा नहीं रहा। इसके अलावा एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये वाली कार्बन चेन आ गई, तो ये मेरे पास मेरी मेन चेन है, हाइड्रोजन में से कंप्लीट कर रहा हूं। तो ये हमने एक चेन बना ली, इसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा मुश्किल ही बनाई मैंने चेन, तो मैंने क्या किया, इसी को मेन चेन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, स्क्रीन के अंदर हमारा एग्जांपल पूरा नहीं आया, तो मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला एग्जांपल, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी मेन चेन है। नंबरिंग स्टार्ट होगी इसकी लेफ्ट से, क्योंकि फ्लोरीन को लोएस्ट नंबर देना है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 कार्बन आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से कार्बन पे आ रहा है? फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, 5th कार्बन पे आ रहा है और 7th कार्बन पे आ रहा है। लेकिन अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन पे है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, 5th कार्बन पे और 7th कार्बन पे दोनों पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और अलग अलग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सेम नहीं है। तो इनकी नेमिंग हमें करनी पड़ेगी। पहले इसकी नेमिंग कर रहा हूं। कैसे करते हैं इसकी नेमिंग? जो कार्बन मेन चेन से अटैच होता है उसे नंबर 1 दो। तो ये कार्बन है नंबर 1, इससे अगला कार्बन है नंबर 2। ये दोनों तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट चेन का पार्ट हो गए, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूएंट की चेन है, और ये उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। क्या नेम आएगा इसका? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट में नाम लिखते होते हैं। 1 पे आ रहा है मिथाइल, और सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन है, तो इसका नाम है इथाइल।
ये कौन से कार्बन पे आ रहा है, ये 5th कार्बन पे आ रहा है, तो 5 के आगे लिख दिया। ये तो हो गया हमारा पहला कॉम्प्लेक्स। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करना होता है, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच होता है उसे नंबर 1 देती है। तो ये कार्बन है नंबर 1। अब इसके बाद या तो 2 इसको दूंगा, या 2 इसको दूंगा, या 2 इसको दूंगा। तो मैं नीचे आ जाता हूं, ये है नंबर 2। ये तो हमारी हो गई सब्स्टिट्यूएंट की चेन, और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर आगे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, 1 पे ही मिथाइल है, 1 पे ही मिथाइल है, ब्रैकेट लगाएंगे। 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो आ जाएगा 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। और 1,1 डाई मिथाइल के बाद सब्स्टिट्यूएंट चेन का नाम क्या है, इथाइल। ब्रैकेट बंद। ये पूरी चेन कौन से कार्बन पे आ रही है, 7th कार्बन पे आ रही है। तो ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और 1 पे क्या आ रहा था, 1 पे तो सिंपल है, 1 पे फ्लोरो आ रहा था। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का। मेन चेन में कितने कार्बन है, 10। तो डेका 1 पे और 9 पे डबल बॉन्ड आ रही है, 1,9 डाई। सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद मेन चेन का नाम आ जाएगा, आपका पूरा नेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नेमिंग में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो यस सर लिखो फटाफट। ठीक है सृष्टि, ठीक है निशा, ठीक है भूमिका। सौरभ पे दिक्कत है तो बताओ फटाफट। चलिए, तो ये हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग आ गई। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ना होता है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो जोड़ देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नेमिंग हमें कैसे करना होता है, देखो ये प्रीफिक्सेस यूज नहीं होते, तो प्रीफिक्सेस हमें यूज नहीं करने। पहले सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास इसका नेम आएगा 1 फ्लोरो 5 1 मिथाइल, सॉरी पहला कैरेक्टर कैपिटल आता है, फिर सारे कैरेक्टर छोटे आते हैं। 1 मिथाइल इथाइल 7 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, अब आएगी मेन चेन, डेटा 1,9 डाई। तो ये थे हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। इनके एग्जांपल जो है वो मैं आपको सेंड करूंगा आज, और दोनों वीडियोस में सेंड करूंगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गई है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग खत्म होने के बाद अब हम शुरू कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग, और ये हमारी नेमिंग का लास्ट पार्ट है, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के मैं आपको रूल बताऊं। रूल बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारी कार्बन चेन में प्रेजेंट है, हम उनकी पहचान कैसे करें, और पहचान करने के बाद जब भी कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके लिए कौन से वर्ड हमें ऐड करने होते हैं वो हमें बताना होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे मेहमान होते हैं, और मेहमानों को हम सबसे पहले रिस्पेक्ट देते हैं, उनका नाम सबसे पहले लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम जो भी वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को हम कार्बन चेन के सबसे लास्ट में लगाते हैं,
इसके लिए हम ये बोलेंगे कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हमें प्रॉपर सफिक्स ऐड करने पड़ती है, प्रॉपर जो है सफिक्स वो ऐड करने पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए सफिक्स ऐड करेंगे। अब कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन से सफिक्स ऐड करने होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना बताऊंगा और उसके बाद कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स लगाना है ये भी बताऊंगा। हमारे पास बहुत टाइप के कंपाउंड होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको वही कंपाउंड बता रहा हूं जो कंपाउंड्स आपके +2 क्लास के अंदर यूज होंगे। उनके अलावा बाकी जो नेमिंग्स है वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। +2 क्लास में हमारे कंपाउंड आने होते हैं हेलोकेन्स, यानी कि जिन पे हेलोजन लगा होगा, और ये नेमिंग मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, क्योंकि हेलोजन जो होते हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट वाले होते हैं। फिर हमने +2 क्लास के अंदर पढ़ने हैं एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइंस। अमाइन जो है वो स्क्रीन से बाहर चला गया, उसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, अमाइंस। तो +2 क्लास के अंदर आपको टोटल 6 ग्रुप्स पढ़ने हैं। 6 में से एक ग्रुप है आपका हेलोकेन, वो सब्स्टिट्यूएंट वाला है, वो आपको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये उसके अलावा जो हमारे 5 ग्रुप्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब अमाइन ग्रुप की पहचान क्या होती है, अगर आपको आपकी कार्बन चेन में NH2 ग्रुप लिख जाएगा, NH2 ग्रुप का मतलब होता है कि अमाइन वहां पे प्रेजेंट है, और अगर अमाइन वहां पे प्रेजेंट है तो उसके लिए आपको सफिक्स ऐड करना होता है। कौन सा सफिक्स ऐड करते हैं आप, अमाइन सफिक्स ही ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन की चेन थी, इसके पीछे NH2 आ गया, NH2, तो एक कार्बन की चेन है तो मिथेन, NH2 प्रेजेंट है तो अमाइन। दो वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, तो पहले वाला वोवल रिमूव कर दूंगा, इसका नाम आ जाएगा मिथेन अमाइन। वैसे अगर 2 कार्बन होते तो इथेन अमाइन, 3 कार्बन होते तो प्रोपेन अमाइन, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन अमाइन, एंड सो ऑन। तो ये काम हमारा चलता रहता। एल्कोहल्स के लिए कौन से ग्रुप की निशानी है, जब आपके कार्बन चेन में एल्कोहल ग्रुप आ रहा होगा तो आपको OH लगाना होता है, OH। OH के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ओल सफिक्स यूज करते हैं। एल्कोहल से OL उठा लिया, वही हमारा सफिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरी कार्बन चेन है और उस पर मैंने OH लगा दिया, तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं। 2 कार्बन के लिए इथेन। OH के लिए सफिक्स लगाना है, सफिक्स बाद में लगते हैं, तो कौन सा सफिक्स लगाएंगे, ओल सफिक्स लगाएंगे। 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, एक वोवल रिमूव कर देंगे, नाम आ जाएगा इथेनॉल। इस तरीके से नाम दिया करेंगे। एल्डिहाइड्स के लिए हमारे पास सब ग्रुप होता है CHO ग्रुप। कई बच्चे CHO ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे CHO ऐसे लिखते हैं, दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके पता होने चाहिए। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों की निशानी हमें होनी चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स हम यूज करते हैं, अल सफिक्स यूज करते हैं, AL। एल्डिहाइड के पहले 2 कैरेक्टर उठा लिए, अल सफिक्स को यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड आ गया CH3 CH2 CHO, तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं। जब आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया करेंगे, एल्डिहाइड का कार्बन हमें बीच में काउंट करना होता है, ये याद रखना।
इन फंक्शनल ग्रुप्स में तो कोई कार्बन नहीं था, ये तो हमारे बिना कार्बन वाले हैं। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है तो उसका कार्बन काउंट करना होता है। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और एल्डिहाइड के लिए अल, 2 वोवल इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। तो ये हमारे पास हमारा केस है। कीटोन्स के लिए हमारे पास होता है CO ग्रुप, उसको भी लिखने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। और कीटोन के लिए सफिक्स हम ऐड करते होते हैं ऑन, ऑन सफिक्स। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। देखो ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन चेन के बीच में आता है। क्योंकि ये कार्बन चेन के बीच में आ रहा है, आप उसे कभी भी नंबर 1 नहीं दे सकते। अब इसे अपन नंबर 1 तो दे नहीं सकते, तो इसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करती है। तो मिनिमम नंबर इसको क्या मिल सकता है? 2 मिल सकता है। तो इस तरीके से होगा। कीटोन को कभी भी नंबर 1 नहीं मिलता, ये याद रखना। इनको नंबर 1 मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता, दोनों केस हैं। पर इनको नंबर 1 मिल तो सकता है, कभी ना कभी मिलेगा। इसको कभी भी नंबर 1 नहीं मिलता, और ये हमेशा ही नंबर 1 पे आता है। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमिताभ बच्चन है कि जहां हम खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को तो हमेशा ही अपन नंबर 1 देते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल रूल है। तो ये हमेशा नंबर 1, ये कभी कभी नंबर 1, और ये कभी भी नहीं आता नंबर 1 पे। तो इसके लिए एग्जांपल मैं दे रहा था, ये एग्जांपल है। 3 कार्बन आ रही है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन के लिए ऑन। दो कहाँ से होती है वो सेटिंग? दोबारा बोलो बच्चे। लगा देता हूँ अभी, मैसेज भी आ जाए। सौरभ, सौरभ कोई डाउट है? अब जरूरत है तो बोल नहीं रहा था। अरे चलो, तो घर पे पढ़ाई करो सर। तो मैं ये बता रहा था, प्रोपेन का ई हटा देंगे, 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते। तो हमारे पास हमारा एग्जांपल आ जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेन फिर ऑन, प्रोपेनॉन। तो ये हमारे कीटोन्स की मीनिंग होती है। इसके बाद लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो दिखने में होता है COOH। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन भी है, COOH। तो इसको ध्यान से देखना, अगर CO के साथ H आ रहा है तो एल्डिहाइड, और अगर OH आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए कौन सा सफिक्स हम यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, CH3COOH। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन गिनना होता है ना, जहां ये खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, नंबर 1 नंबर 2। 2 कार्बन आ रहे हैं, इथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड बन जाएगा, 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते ना, बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो ये हमारे 5 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमें डिस्कस करनी है। इनके मैंने बड़े सिंपल सिंपल नाम बताए हैं आपको। जो अपन इससे पहले रूल डिस्कस किए हैं, लंबी चेन सिलेक्ट करनी होती है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, ये सारे रूल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। पर अभी मैंने आपको सिंपल सिंपल कंपाउंड्स की नेमिंग दी थी, डिटेल में आपको इसको कल डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको भी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फटाफट यस सर लिखो, क्लास फिनिश करने हैं। ठीक है सृष्टि जी, अनिशा।
ठीक है सौरभ, भूमिका को भी दिक्कत हो? चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक। नेमिंग अपन यहाँ पे डिस्कस की है, बाकी फिर अपन करते हैं कल।